हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पीकर वूफर वगैरह आते हैं 6 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच, तो उनका कई बार पर्दा फट जाता है या फिर अंदर से जो कोयल है वो ख़राब हो जाती है। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था कि स्पीकर वूफर का पर्दा कैसे बांधा जाता है, तो यही चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्पीकर वूफर का पर्दा बांधूंगा और आपको टेस्टिंग भी करके बताऊँगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास एक पुराना स्पीकर है और इसका जो पर्दा है वो आप देख सकते हैं किस तरह से गल गया है, किस तरह से डैमेज हो गया है। और ये स्पीकर 8 इंच का है। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्पीकर को रिपेयर करना सीखेंगे, यानी इसका जो पर्दा है वो बांधना सीखेंगे। कुल मिला के बात ये है, इस स्पीकर को हमें नया बनाना है। तो आप इसी तरह से कोई भी स्पीकर, चाहे छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा वूफर हो, आप बिल्कुल आसानी से बांध सकते हैं। तो ऊपर वाली जो कैप आपने देखी वो इस वूफर की डस्ट कैप है। तो चाहे तो आप इसे वापस यूज में ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो पूरा सामान है वैसे ही 20-25 रुपये में आ जाता है, तो हमें इसको वापस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका जो पूरा का पूरा पर्दा है, ऑयल वगैरह, उसको हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो कॉइल है इसकी वायरिंग यहाँ पर इस तरह से हो रही है। तो हमें भी यहाँ पर इसी तरह से इसकी वायरिंग करनी है। यहाँ पर जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो कॉइल है इस तरह से आवाज़ कर रही है, लेकिन स्पीकर बांधते समय ये जो कॉइल है इस तरह से आवाज़ नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। कॉइल के चारों तरफ आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, जिसको मैं अलग कर रहा हूँ कॉइल से, इसको स्पाइडर कहते हैं और ये चीज़ है कॉइल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉइल इस तरह से लगती है स्पीकर वूफर के अंदर। तो चलिए अब हम इस वूफर की जो बॉडी है उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी डस्ट रहेगी तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। अब ये जो स्पीकर के चारों तरफ आप बॉर्डर सी देख रहे हो, इसे गैसकेट भी बोला जाता है और एज भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से हटा लेंगे। अब इसकी जो वायरिंग है दोनों, उसको हम इस तरह से हटा लेंगे। अब यहाँ पर मैग्नेट के बीच में जो आपको छेद दिखाई दे रहा है गोल सा, इसको हम सैंड पेपर या फिर मोटे कागज के द्वारा अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि इसमें डस्ट बिल्कुल भी ना रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, स्पीकर के चारों तरफ चाहे डस्ट हो, लेकिन इस छेद के अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। और जब हम कॉइल को इसके अंदर लगाएंगे तो बिल्कुल भी करकराहट की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। और अब हम इसके अंदर स्पीकर का जो पर्दा है, कॉइल वगैरह इसके अंदर सेट करेंगे। तो ये इसकी पुरानी कॉइल थी और ये नई कॉइल है, ये स्पाइडर है और ये स्पीकर का पर्दा है और ये है इसकी ऊपर वाली कैप। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हम लगाएंगे विद वायरिंग, ताकि यहाँ पर इस स्पीकर को हम बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वूफर के अंदर जो आप नीचे वाली किनारी देख रहे हैं और इसी तरह से आप ऊपर वाली किनारी देख रहे हैं, दोनों में यहाँ पर स्पाइडर लग सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पाइडर मैं लेके आया हूँ, ये इस वूफर के ऊपर वाले किनारे पे लगेगी। और यहाँ पर वूफर के अंदर जो कॉइल है वो इस तरह से लगनी चाहिए कि बिल्कुल भी टच होने की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। और जो कॉइल है उसके अंदर जो वायरिंग आप देख रहे हैं वो इसके किनारे तक आनी चाहिए, यानी ये जो कॉपर के वायर आप देख रहे हैं ये मैग्नेट में किनारे तक डूब जाने चाहिए। अब हम इस तरह की प्लास्टिक के लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे, या फिर आप पुराना एक्सरा ले सकते हैं या फिर पुराना फोटो फिल्म रोल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से प्लास्टिक के टुकड़े कर लिए हैं और अब हम इस कॉइल को करेंगे सबसे पहले सेट। तो अगर आपने इस कॉइल को वूफर के अंदर सेट करना सीख लिया तो ऐसे मान के चलो कि आपने 80% वूफर रिपेयर करना सीख लिया।
तो चलिए हम सबसे पहले इस कॉइल को सेट करेंगे। तो यहाँ पर कॉइल को हम इस तरह से लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर दोनों टर्मिनल देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कॉइल के दोनों वायर उस तरफ होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉइल है उसके जो कॉपर वायर है वो इसके अंदर सिर्फ डूबने चाहिए, किनारे तक आने चाहिए। तो उतना अंदर इस कॉइल को हम मैग्नेट के अंदर सेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो कॉइल है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉइल को बीच में इस तरह से रोकने के लिए जो प्लास्टिक के टुकड़े हमने कटिंग किए थे उनको इस तरह से लगाएंगे कॉइल के अंदर की साइड से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे हम ये स्पाइडर, जो कि कॉइल के ऊपर की साइड से लगाएंगे। तो चलिए इसका जो होल है वो कॉइल के अनुसार सेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह से वूफर बांधना चाहते हैं तो आप स्पीकर वूफर का सारा सामान इस तरह से हटा के आप उस शॉप पे लेके जाए जहाँ पर ये सारा सामान मिलता है। तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो कॉइल है उसको अंदर की साइड में इस तरह से देखना है कि वो आराम से आ रही है या नहीं आ रही। तो इसी तरह की कॉइल आपको वहाँ से देख के लानी है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन मंगा ले या किसी और से मंगा ले कि यार ये कॉइल वगैरह ये सारा सामान लेके आ जाना। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जब तक आप ये वूफर नहीं लेके जाओगे कॉइल ऐसे सेट नहीं होगी। हो सकता है सेट भी हो जाए बाई चांस, लेकिन ये कॉइल ऐसे सेट नहीं होती। वूफर में लगा के आपको देखनी पड़ेगी कि वो आराम से आ रही है या नहीं आ रही। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 8 इंच का सारा सामान है ये 20 से 25 रुपये में आ जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यहाँ पर कोई 3 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 7 रुपये में ये पूरा सामान टोटल मिला के इतने में आ जाता है, 20 से 25 रुपये में। अगर 10 इंच 12 इंच का आप ख़रीदते हैं तो 5-10 रुपये की और उसके अंदर रेट बढ़ जाती है। बाकी इसी तरह से यह सारा सामान बिल्कुल सस्ते में मिल जाता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने स्पाइडर और कोयल को लगा दिया है फेवी बॉन्ड के द्वारा, और अब बारी है इस पर्दे को लगाने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्दे के ऊपर इस तरह से ये कैप है वो आएगी। तो अंदर की साइड में हमें 2 छेद निकालना है। ये छेद हम क्यों निकालेंगे, छोटे छोटे निकालने हैं। तो ये निकालेंगे फ्रेंड्स, जो कॉइल की वायरिंग है वो इन्हीं छेदों के द्वारा बाहर जाएगी। तो चलिए हम मार्क करके यहाँ पर छेद निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब इस पर्दे को लगाएंगे तो कॉइल यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी रह जाती है। तो चलिए इसको भी हम लकड़ी के द्वारा इस तरह से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये गोल लकड़ी है, आगे से पतली और पीछे से मोटी है। तो इस तरह से हम सेट करके यहाँ पर हम इस पर्दे को लगाएंगे। तो हर बार की तरह फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर भी मैं आपसे एक सवाल करूँगा, और जिसका सही जवाब आएगा सबसे पहले उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा वीडियो पब्लिश के 3 दिन बाद, यानी उसका जो कमेंट है वो टॉप पे रहेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आगे मैं आपसे एक सवाल करूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस पर्दे को भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फेवी बॉन्ड के द्वारा हम इस वूफर को इस तरह से चिपकाएंगे। और जितने भी वूफर है ज़्यादातर फेवी बॉन्ड के द्वारा ही हम उनको रिपेयर करते हैं। पर्दे को लगाते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कॉइल के वायर है उनको ऊपर की तरफ इस तरह से बाहर निकाल लीजिएगा। अब हम कॉइल और पर्दे के जोड़ के बीच में इस तरह से फेवी बॉन्ड चिपकाएंगे। अब वूफर के चारों तरफ लगाने वाली ये जो एज है इनको भी हम साफ कर लेंगे। तो चलिए अब वूफर की बॉर्डर पे इसको भी चिपका लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसको चिपकाना ज़रूरी हो कि इसके बिना वूफर चालू ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम शो पीस चिपकाते हैं या सेफ्टी के लिए चिपकाते हैं, जो पर्दा है वो उखड़े नहीं। तो इनको चिपकाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो वूफर के बाहरी किनारे पे छेद है जहाँ पर स्क्रू कसते हैं तो उनकी जगह छोड़ के हम इनको चिपकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने स्क्रू के लिए बीच में जगह छोड़ दी है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स में भी इसको पैक करना होता है वूफर को। अब यहाँ पर लेंगे हम इस तरह का ये वायर जो कि कॉपर की तरह दिखता है, और ये आपको 2-4 रुपये में मिल जाएगा वहीं पे जहाँ पर ये सामान मिलता है। और यहाँ पर आपको यार ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ये सामान मिलेगा कहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सामान मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर इस तरह के स्पीकर वूफर रिपेयर किए जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ये सामान बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉइल है वहाँ पर इस वायर को हमें कनेक्ट करना है, लेकिन फ़िलहाल हमने इस छेद के अंदर से इस वायर को इस तरह से निकाल लिया है और यहाँ पर कर दी है इसकी सोल्डरिंग। यहाँ पर इस वायर को लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है, ये वायर ना तो ज़्यादा ढीला रहना चाहिए और ना ही टाइट,
अगर ढीला रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेज है दोनों वायर भिड़ के, और अगर टाइट रहेगा तो जो वूफर का पर्दा है ऊपर नीचे होगा, तो उस वक्त यहाँ पर ये वायर कटने के पूरे चांसेज हो जाते हैं। अब ये जो दोनों वायर हमने लगाए हैं, यहाँ पर हम कॉयल के वायर कनेक्ट करेंगे। तो जो कॉयल के वायर है उनके ऊपर कोटिंग आती है, तो उनको हम इस तरह से उतार लेंगे और यहाँ पर कर देंगे दोनों वायरों के ऊपर सोल्डरिंग। तो देखिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉयल का वायर है उसको हमने इस वायर के ऊपर इस तरह से लपेट दिया है। अब यहाँ पर कर देंगे हम सोल्डरिंग। अब देखिए ये जो वायर है इसको हम इस तरह से खींच के फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वायर को भी हम कनेक्ट कर लेंगे। अब ये जो प्लास्टिक की कटिंग हमने लगाई थी इनको हम निकाल देंगे। अब दोनों जॉइंटों को हम यहाँ पर फेविबॉन्ड के द्वारा अच्छे से चिपका देंगे विद वायरिंग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है। और अब लास्ट और फाइनल है इसकी कैप। तो कैप को लगा देंगे हम बिल्कुल बीच सेंटर में। और वैसे जो कैप का काम है इस स्पीकर के अंदर डस्ट को नहीं जाने देना, यानी जो कॉयल है उसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, तो करकराहट की जो आवाज़ है वो नहीं आएगी, यानी हमारा जो स्पीकर है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पर्दे को अंदर की तरफ दबा के चेक करता हूँ, जैसे वूफर बजता है उसी प्रकार से, तो कॉयल की आवाज़ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ रही। वूफर 5-6 घंटे में सूख चुका है। तो यहाँ पर आप माइक में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बारी है इस स्पीकर वूफर को चेक कराने की। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से वायरिंग कर लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से अगर हम वायरिंग करते हैं तो अच्छी क्वालिटी आती है साउंड की। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला वाइट है और जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव वायर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं एक एम्पलीफायर ले लूँगा और उसके द्वारा इस स्पीकर को आपको चेक कराऊँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे एक सवाल करूँगा, तो सवाल ये है कि इस स्पीकर वूफर के अंदर जब हमने इसको रिपेयर किया था तो कॉयल के साथ में सबसे पहले कौन सा पार्ट्स जुड़ा था। तो आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला डस्ट कैप, दूसरा पेपर कोन जो कि इसका पर्दा आता है वो, और तीसरा स्पाइडर। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका सही जवाब आएगा उसका पिन मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा वीडियो पब्लिश के 3 दिन बाद। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। वैसे वीडियो के अंदर इसकी 100% साउंड क्वालिटी का पता नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक माइक है जो कि कैमरे के अंदर लगा हुआ है, तो उसके द्वारा यहाँ पर मैं इसकी साउंड सुनाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं माइक को थोड़ा दूर लेके जाता हूँ इस वूफर से, तो आप यहाँ पर इस वूफर की साउंड में डिफरेंस सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माइक को ज़्यादा पास में भी नहीं लाऊंगा, नहीं तो हो सकता है आपको साउंड फटी हुई सुनाई दे। वैसे बिल्कुल क्लियर साउंड आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में लगा के आपको चेक करवाता हूँ, तो आप यहाँ पर इसकी साउंड सुनने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स स्पीकर वूफर बांधने का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।